नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए यूपी सरकार ने आदेश दिया कि जाति के नाम पर ना तो रैलियां होंगी और ना ही वाहनों पर जाति लिखी जाएगी और साथ ही ना ही एफआईआर में जाति लिखेंगे। जिसके बाद लगातार गुर्जर चौपाले कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आज यानी 25 सितंबर को मेरठ के मवाना में गुर्जर चौपाल प्रस्तावित थी, लेकिन इस चौपाल के लिए प्रशासन की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई है। जिसके बाद पहले तो राजकुमार भाटी ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा था कि जो भाई अपने क्षेत्र में गुर्जर चौपाल की तैयारी कर रहे हैं वे निर्धारित दिन में ही उससे कराएं। बैनर पर गुर्जर चौपाल की जगह ये लिखेंगे पीडीए चौपाल, यानी पीडीए चौपाल लिख दे। साथ ही आगे लिखा कि हम नहीं चाहते कि शासन, प्रशासन और पुलिस से बेवजह का टकराव हो और हमारे लोग पुलिस कार्रवाई और मुकदमों में फंसे। हमारा अभियान राजनीति में हिस्सेदारी के लिए है, टकराव के लिए नहीं है। हमें युद्ध नहीं लड़ना है, समाज को जागरूक और एकजुट करना है। तो वही इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट कल आता है जिसमें वो लिखते हैं कि जिला मेरठ का प्रशासन तानाशाही पर उतारू है। मवाना में कल यानी कि आज 25 सितंबर को होने वाली हमारी चौपाल को किसी भी कीमत और किसी भी शर्त पर ना होने देने की घोषणा प्रशासन ने की है। आगे राजकुमार भाटी लिखते हैं कि पहले शासनादेश का हवाला देकर गुर्जर चौपाल की परमिशन ना देने की बात कही तो हमने पीडीए चौपाल की परमिशन मांगी तो भी प्रशासन ने मना कर दिया। एसडीएम और एसईओ ने स्पष्ट ये कह दिया कि 25 सितंबर की चौपाल किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, ना ही नाम बदलकर, ना जगह बदलकर और ना किसी अन्य शर्त के साथ। और अगर चौपाल आयोजित की तो आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। मवाना के हमारे साथियों ने कहा कि वे मुकदमा झेलने को तैयार हैं और चौपाल जरूर करेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि साथियों की हिम्मत, हौसले और फैसले के लिए हृदय से आभार, किंतु हमें बेवजह के टकराव से बचना चाहिए। 1-2 दिन के लिए चौपाल स्थगित कर देने से हमारी प्रतिष्ठा को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। प्रशासन की जिद ही सही, हम 2, 4, 6 दिन के बाद चौपाल आयोजित कर देंगे, लेकिन चौपाल जरूर होगी और दादरी की रैली भी जरूर होगी। और इसके बाद उन्होंने आगे एक शेर भी लिखा, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जब मेरठ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि फिलहाल अभी तक कार्यक्रम को तो कैंसिल कर दिया गया है। आगे ये भी कहा कि भाजपा के दबाव में उनको परमिशन नहीं दी गई है। हमने बड़ी मजबूती के साथ में एसडीएम मवाना और साथ ही जिलाधिकारी मेरठ से इसके लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमें कानून बताकर कि जो हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका हवाला देकर जो है परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जो हमारी हस्तिनापुर में पीडीए चौपाल होनी थी वो भी स्थगित करनी पड़ी है। दशहरे के बाद उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हमें परमिशन मिल जाए। वहीं इस मामले में एसडीएम मवाना संतोष सिंह का ये कहना है कि फिलहाल कोई चौपाल नहीं होगी और कुछ दिन पहले ये लोग हमारे पास आए थे, हमसे परमिशन मांगी थी तो हमने बता दिया था कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि कोई जातिगत सम्मेलन नहीं होगा, जिस पर ये लोग मान गए हैं, कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर चौपाल नहीं होने दी जाएगी, ना ही गुर्जर चौपाल के नाम पर और ना ही पीडीए चौपाल के नाम पर। अब जो समाजवादी पार्टी का गुर्जरों को साधने के लिए जो चौपालें की जा रही थी तो अब सपा क्या करेगी? क्या अखिलेश यादव या राजकुमार भाटी इसका कोई तोड़ निकाल पाएंगे? हालांकि राजकुमार भाटी ने एक पोस्ट को रीपोस्ट भी किया है जिसमें लिखा था कि गुर्जर समाज की एकजुटता से यूपी में रातों रात कानून बदल गए हैं, जाति के नाम से आयोजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून आ गया। उत्तर प्रदेश में गुर्जर चौपाल के नाम से राजकुमार भाटी निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राजकुमार भाटी गुर्जर चौपाल कैसे करेंगे या क्या इसका तोड़ वो निकाल पाएंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।